रचनात्मक लेखन मंच में आप सबका स्वागत है। मैं दिया चित्रांशी रचनात्मक लेखन मंच न्यास से अपने अगले प्रतिभागी को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। रचनात्मक लेखन मंच न्यास वाराणसी द्वारा आयोजित मुंशी प्रेमचंद जी के संदर्भ में 5 मिनट ऑडियो प्रतियोगिता में सभी को नमस्ते। मैं मिथिलेश नरेश गंगवार बरेली से प्रेमचंद जी की कहानी मंत्र के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। बचपन से ही रोने खींचने वाली परिस्थितियों को हंसी में उड़ाने वाले प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के पक्षधर मुंशी प्रेमचंद जी अपनी इस मनोवैज्ञानिक धारणा को प्रतिष्ठित करके पाठकों के सम्मुख रखते हैं। मंत्र कहानी का रूप भी इसी प्रकार का है, जिसमें यथार्थ और आदर्श का गहरा द्वंद्व है और अंत में विजय आदर्श की ही होती है। कहानी में भगत अपने आदर्शात्मक व्यवहार में से पाठकों पर गहरी छाप छोड़ता है। वहीं डॉक्टर चड्ढा का भी चरित्र कहानी के अंत में आदर्श को स्पर्श करता है। मंत्र कहानी है मंत्र। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने जा रहे थे। उसी समय एक ग्रामीण बीमार पुत्र को लेकर आता है, परंतु डॉक्टर साहब उसको एक नज़र भी देखने का कष्ट नहीं उठाते। वो बेचारा ग्रामीण उनसे लाख विनती करता है, अपनी पगड़ी तक उतार कर रख देता है और ये भी कहता है कि यदि उन्होंने रोगी को नहीं देखा तो वो मर जाएगा, परंतु डॉक्टर चड्ढा पर उसकी याचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब मोटर में बैठकर चले जाते हैं। उसी रात उस वृद्ध ग्रामीण का एकमात्र सहारा उसका 7 वर्ष का पुत्र मर जाता है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर साहब के पुत्र का नाम कैलाश था, जो कॉलेज में पढ़ता था। इस घटना को कई वर्ष बीत चुके होते हैं। कैलाश की 20वीं सालगिरह थी। उसकी प्रेमिका और सहपाठिनी मृणालिनी थी भी इस अवसर पर उपस्थित थी। कैलाश को सांप पालने का शौक था। उसने सर्पों के बारे में एक सपेरे से बहुत कुछ सीखा था। जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मृणालिनी ने कैलाश से सांप दिखाने का आग्रह किया। पहले तो उसने मना कर दिया, किंतु आग्रह बढ़ने पर दिखाने के लिए राजी हो गया। मित्रों ने कटाक्ष किया कि दांत तोड़ दिया होगा। कैलाश ने कहा कि सबके दांत सुरक्षित हैं। इस पर लगभग कई दोस्त कहने लगे, दिखाओ तो सच माने। कैलाश इस बात से तिलमिला गया और एक काले सांप को पकड़कर बोला कि ये मेरे पास सबसे विषैला सांप है, मैं इसके दांत दिखाता हूँ। इस क्रिया में कैलाश ने उस सांप की गर्दन दबा दी। दबाव के कारण विषधर ने मुंह खोल दिया, जिससे दांत साफ दिखाई देने लगे। परंतु जो ही कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली की, उसने कैलाश को काट लिया। जड़ी बूटी लगाई गई, झाड़ फूक वाले को बुलाया गया, सारे उपाय व्यर्थ हो गए। कैलाश की हालत बिगड़ती गई। आनंद का माहौल दुख में बदल गया। पूरे गांव में आग की तरह ये खबर फैल गई कि डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया। उस समय जोर की ठंड पड़ रही थी। बूढ़ा ग्रामीण भगत अपनी झोपड़ी में आग ताप रहा था। उसे भी ये समाचार मिला। 80 साल के जीवन में अभी तक यदि कहीं भी सांप काटने की बात भगत सुनता तो दौड़ा चला जाता था, क्योंकि जहरीले से भी जहरीले सांप का जहर वो उतार सकता था। परंतु इस बार उसके मन में प्रतिक्रिया का भाव जागा। उसे अपने बेटे का दम तोड़ता चेहरा याद आ गया। उसने सोचा, अब डॉक्टर चड्ढा को पता चलेगा कि बेटे का दर्द क्या होता है। लेकिन कुछ पल बाद ही भगत के मन में ख्याल आया कि जीवन तो अमूल्य है, उसे बचाना पुण्य का काम है। उसके मन में आक्रोश और कल्याण भावना में द्वंद्व होने लगा। अंत में कल्याण की भावना भगत पर हावी हो गई, क्योंकि वो बहुत नेक इंसान था। गरीब होते हुए भी इंसानियत का धनी था। डॉक्टर के उदासीन व्यवहार के बावजूद भगत चड्ढा की कोठी पर गया। उस समय रात्रि के 2 बज रहे थे। भयंकर ठंड पड़ रही थी। भगत ने कैलाश को देखा और डॉक्टर से बोला कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, कहारों से पानी भरवाओ। कैलाश के ऊपर पानी डाला जाने लगा और वृद्ध भगत मंत्र पढ़ने लगा। प्रातः काल होते होते कैलाश ने आंखें खोल दी। उसे ठीक करके भगत चुपचाप वहां से चला गया। सुबह भगत का चेहरा देखकर डॉक्टर चड्ढा को याद आया कि ये वही बुढ़ा है जो एक बार अपने बेटे का इलाज के लिए लाया था, लेकिन तब तक भगत अपने घर जा चुका था।
डॉक्टर चड्ढा को अपने किए पर पछतावा होता है। वो भगत को से क्षमा मांगने के लिए उसे ढूंढते हैं। डॉक्टर अपनी पत्नी से कहते हैं कि गरीब और अशिक्षित होते हुए भी वृद्ध ने सज्जनता और कर्तव्य को आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद जी ने इंसानियत और कर्तव्य की शिक्षा देते हुए ये साझा किया है कि बदले की भावना को कभी भी सच्चे आदर्शों पर हावी नहीं होने देना चाहिए, और कैलाश के चरित्र के माध्यम से ये समझाया है कि सेखी बखारने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। जनमानस में भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर को भगत के व्यवहार से ये बोध हो जाता है कि समाज में हर किसी को एक दूसरे की आवश्यकता हो सकती है, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। परंतु प्रेमचंद जी की सभी कहानियाँ सामाजिक पहलू को साकार करते हुए जनमानस को सकारात्मक संदेश देती है। नमस्कार।